घर बैठे हो, आवारागर्दी करते हो, इससे अच्छा कोई काम कर लो। बस इतना ही कहना था, जिसके बाद एक बेटे ने पिता को जेल भिजवा दिया। बेरोजगार बेटे मोहम्मद आजम को डांटना उसके पिता को कितना महंगा पड़ा, जब आप जानेंगे तब आप भी अपने बेरोजगार लाल को कुछ काम धंधा करो ऐसा कहने से डरेंगे। क्योंकि जब घर में बैठे पूरे दिन मोबाइल चला रहे, खाना खा रहे मोहम्मद आजम को उसके पिता ने डांटते हुए कुछ काम धंधा करने को कहा, तब उसने काम धंधा करने के बजाय अपने पिता को ही पुलिस से पकड़वा दिया। अपने पिता के किस कमजोरी को या किस अवैध सामान के बारे में मोहम्मद आजम जानता था, जिसका फायदा उठाकर उसने पुलिस को बुलाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। और उन्हें जेल भिजवाने के बाद अब वह और कहाँ है और उसके घर में और कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह कहावत तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में फिट होने लगता है तो उनका रिश्ता पिता पुत्र के होने के अलावा एक दोस्त का भी हो जाता है। ऐसे में दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे की इज्जत और ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर रखा है। पूरा घटना क्या है, जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रहने वाला अब्दुल खुद्दूस, जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहे थे, उनके परिवार में 5 बेटे और उनकी पत्नी है। अब्दुल खुद्दूस के 2 बड़े बेटे मुंबई में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जबकि तीसरा बेटा बगल के एक ऑटो गैराज में जाकर पंचर बनाने का काम करता है। ये सब मिलकर परिवार को चलाने में मदद करते हैं। वही उनका चौथा बेटा, जिसका नाम मोहम्मद आजम है, वह बस दिन भर घर में बैठकर मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है और लड़कियों से चैटिंग करता है, जो उसके मजदूर पिता को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वह मजदूरी करके घर लौटा तो देखा कि मोहम्मद आजम मोबाइल चला रहा है और साथ में नाश्ता कर रहा है। मोहम्मद आजम को इस हाल में देखते ही उसके पिता अब्दुल को गुस्सा आ गया और उन्होंने डांटते हुए आजम को कहा, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही चुके हो, पूरे दिन घर में पड़े पड़े बैठे रहते हो, खाते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो और शाम में आवारागर्दी करते हो। बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि कोई काम धंधा करो, नहीं तो भविष्य में मेरी ही तरह तुम्हें काफी दिक्कत होगी। कोई शादी भी तुमसे अपनी बेटी का नहीं करेगा। पिता की यह डांट मोहम्मद आजम को नागवार गुजरी और वह उसी समय घर से बाहर निकला और गुस्से में आकर बगल के सराय अकील पुलिस थाने में फोन करके यह बता दिया कि उसके पिता ने घर में एक अवैध तमंचा रखा हुआ है और किसी को मारने का प्लान बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद तुरंत बड़ी संख्या में पुलिस मोहम्मद आजम के घर पहुंची और तब मोहम्मद आजम ने खुद ही उस तमंचे को पेटी से निकाल कर पुलिस को सौंप दिया और बोला कि देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिता ने इस तमंचे को अवैध रूप से घर में रखा हुआ है, जिससे किसी को मारने का वो प्लान बना रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने उसके पिता अब्दुल खुद्दूस को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर सराय अकील कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने आजम के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि सराय अकील थाना पुलिस ने अब्दुल खुद्दूस नाम के एक व्यक्ति को 315 बोर अवैध तमंचे के साथ पकड़ा है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को इस बारे में सूचना आरोपी अब्दुल के पिता मोहम्मद आजम ने दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध तमंचा को जब्त कर लिया और अब्दुल को जेल भेज दिया। पिता को गिरफ्तार करवाने के बाद मोहम्मद आजम अपने घर वालों से और अपने आसपास वालों से डर कर फरार है। उसे डर लग रहा है कि जब वह घर जाएगा तो उसके माँ और उसके दोनों भाई उसे पीटेंगे, इसलिए वह घर नहीं आ रहा है। आजम ने अपने पिता को जिस तरह से पुलिस के गिरफ्त में भेज दिया है, इस बारे में उसके पिता अब्दुल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी एक छोटी सी डांट पर मेरा बेटा मुझे जेल भेजवा देगा। अब्दुल की डांट जायज थी, अपने बेटे को अब्दुल ने जो कहा वह कहना भी जायज था, लेकिन हथियार रखना ठीक नहीं था और उसका बेटा आजम अपने पिता के इस कारनामे के बारे में जानता था, जिसका इस्तेमाल उसने अपने डांट का बदला लेने में किया। अब उसके पिता अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल की हवा खा रहे हैं और इधर उसके घर पर अब्दुल की गिरफ्तारी के बाद चूल्हा भी नहीं जल रहा है और आजम को अपने किए करतूत को लेकर इतना डर लग रहा है कि वह घर भी नहीं आ रहा है। वह कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुई है, उसे जानकर कोई भी पिता अपने बेरोजगार बेटे घर में बैठकर खा रहे, पूरे दिन मोबाइल चला रहे बेटे को काम धंधा करने के बारे में कहने से डरेगा कि न जाने मेरी किस गलती के बारे में मेरे बेटे को पता होगा, जिस कारण मुझे जेल जाना पड़े। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।